अब हम 3 दिन के लिए मैड्रिड होंगे क्योंकि अभी तक हमने मैड्रिड एक्सप्लोर नहीं किया था। तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। तो भाई मैड्रिड पहुंच चुके हैं हम आफ्टर लॉन्ग फ्लाइट। बहुत ही एक्टिव हो गया भाई फ्लाइट में बैठना। तो गाइस इसमें सिटी टूर करने वाले हैं हम। ये स्प्रिंग से बना हुआ पर्सन हमारे साथ है अभी। क्या स्ट्रक्चर बना देते थे ना भाई, ये 1619 का पैलेस है। बताओ कैसे हो सकता है 1619 का पैलेस। सो गाइस दिस इज द व्यू। यहाँ से लगभग क्या पूरा मैड्रिड ही दिखता है। 360 डिग्री व्यू है। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और मैं तो ये देख के हैरान हूँ, ये बिजनेस क्लास है भाई। इतनी लाइन, इतने सारे लोग इतने अमीर कब से हो गए। काफ़ी डिफरेंट और यूनिक बिजनेस क्लास है ये वाला। मैं कहूँगा ये तो फर्स्ट क्लास वाले स्लीपर्स हैं। क्या अमेजिंग एपेटाइजर थे भाई, मज़ा आ गया। एमिरेट्स की बेस्ट बात यही है कि उनका खाना बहुत अच्छा होता है। व्लॉग यहीं पे एंड कर दे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू कृष्णा अरोड़ा। सो आप लोग अभी तक ब्लॉग सीरीज़ को फॉलो कर रहे होगे। अभी आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग अनमोल के चैनल पे कि हम लोग सैंटो डोमिंगो में थे, मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक में थे। एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे से कवर किया हमने, बहुत कुछ दिखाया, तो आपको मज़ा आया होगा मोस्ट प्रोबेबली वो देख के। और उसके बाद अब ये नया ब्लॉग है, अनदर डे ऑफ ट्रैवल, अनदर डे ऑफ फ्लाइट। अभी आज है 21 फेब आज, और 21 फेब के रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं और हमारी 10:30 बजे की फ़्लाइट है सैंटो डोमिनिगो से मैड्रिड की। तो आपने पहले व्लॉग में देखा होगा कि हम एक दिन मैड्रिड थे, बट अब हम 3 दिन के लिए मैड्रिड होंगे। मतलब रात को फ्लाइट है, हम 22 की सुबह मैड्रिड पहुंचेंगे। अभी मैं डोमिनिगो एयरपोर्ट पे ही हूँ। 22, 23 और 24 की फ़्लाइट है फिर हमारी दुबई की। तो अब ये 2 दिन कवर करते हैं, आपको एक्सपीरियंस दिखाते हैं मैड्रिड का, क्योंकि अभी तक हमने मैड्रिड एक्सप्लोर नहीं किया था, बट अब हम मैड्रिड एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम चलते हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। और आपने लास्ट व्लॉग में तो बिजनेस क्लास अच्छे से नहीं कवर करी थी हमने, क्योंकि अनमोल ने टेक ओवर कर रखा था व्लॉग। अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ बिजनेस क्लास के बारे में, ठीक है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Let's board. सरक सरक उधर। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फाइनली हमने बोर्ड कर लिया। वापसी आए भी हम इसी फ्लाइट में थे, तो सही थी फ्लाइट, तो कोई फ्लाइट में दिक्कत नहीं थी। और ये मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखाऊं तो वही है, यहाँ पे थोड़ी बहुत एमेनिटीज़ होती हैं। एक बैग होता है इनका, ऑपरेशंस कंट्रोल वो बटन है, फुल फ्लैट बेड बन जाता है। बिजनेस क्लास में बस एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम उनसे कवर नहीं कर पाते, क्योंकि प्राइवेसी को दिक्कत होती है। लोग बोलते हैं, मतलब थोड़ा वियर्ड लगता है, वरना फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में कोई बहुत फ़र्क होता नहीं है। वैसे तो होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। स्टिल इट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो। बिजनेस क्लास बहुत सही होती है, बट हम कवर नहीं कर पाते व्लॉग के लिए। बाकी बातें थोड़ी सी बाद में करते हैं अभी, है ना? सबको बोर्ड ऑन देते हैं, फिर दिखाता हूँ सब कुछ। Few moments later. तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स किया, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। सॉक्स निकालते हैं, सॉक्स पहनते हैं। थोड़ी बहुत क्रीम्स हैं, टू बैग है, कॉम्ब है, डेंटल किट है। इसमें से हम ये आई मास्क निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम फ्लाइट में सोएंगे। डोमिनिगो आते वक्त तो बहुत काम किया था, अभी भी फ़ोन में इंटरनेट ले लिया। क्या पता नींद खुले या नींद ना आए तो काम कर लिया जाए और लोगों से कनेक्ट कर लिया जाए। बट यहाँ पे भी रात हो रही है और सुबह से सोए नहीं हुए, तो इसलिए सो जाएंगे तो बेटर है। इंडिया में तो सुबह हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। अभी यहाँ अपना टाइम हो रहा है 10, इंडिया में हो रहे हैं जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सुबह के 10, तो हाँ 7:30 बज रहे हैं सुबह के। तो अभी तो इंडिया में भी काम नहीं कर पाएंगे, कोई होगा नहीं कोऑर्डिनेट करने के लिए। प्री मैपिंग वगैरह कुछ करनी नहीं है, तो बेटर यही है तो ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए और सो जाएं। अभी ये मेन्यू भी आया है फूड का, बिजनेस क्लास मेन्यू लिखा हुआ है इस पर। इसमें डेजर्ट तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, मेरा फेवरेट तिरामिसू। और स्टार्टर खा लेंगे हम, मेन कोर्स में कुछ ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है नहीं तो नहीं खाएंगे। इसे भी साइड रखते हैं। अभी अपना सॉक्स पहनते हैं फटाफट से,
फ्लाइट में उठने के बाद क्या अभी मन तो है मेरा कि लोअर पहन लूँ और चैन से सोऊं। लोअर टी शर्ट मैंने अपने कैबिन बैग में ही रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं करूँगा मैं क्योंकि फ़्लाइट में ठंड हो जाती है और वहाँ तो ज़्यादा ठंड है। तो अभी मैं शर्ट उतार दूँ अपनी और उसके बाद फ़्लाइट में सो जाऊँगा। थोड़ी देर बाद स्वेट शर्ट वगैरह पहन लूँगा। तो अभी हमने सॉक्स पहन ली है। वहाँ हमारे की ब्लैंकेट वगैरह पड़ा है। ये स्क्रीन है जिस पर हम कुछ नहीं देखते क्योंकि हमने अपने आईपैड में सब कुछ डाउनलोड कर रखा होता है। जो देखना है वो भी हम देखते नहीं क्योंकि हम काम करते रहते हैं या बिज़ी रहते हैं ना। अभी फ़्लाइट टेक ऑफ होने में भी टाइम है, 20-25 मिनट हैं, तो तब तक लेट जाते हैं थोड़ा सा और फिर देखते हैं। अगर जागेंगे और कुछ होगा तो दिखाएंगे, खाना मंगाएंगे तो दिखाएंगे, नहीं जागेंगे तो सो जाएंगे और सुबह मिलेंगे सीधा मैड्रिड में, है ना। Few moments later. हेलो एवरीवन। रात को तो हम सो गए थे और उस टाइम पे ना फ्लाइट में डिनर किया ना कुछ। वो बोला तो था जब के डिनर के लिए, बट नींद आ गई और डू नॉट डिस्टर्ब का साइन ऑन किया और सो गए। दोस्तों अब नींद आ रही है यार, अब तो सोऊंगा। और अब सुबह सुबह हो गई है यहाँ पे। मतलब मेरे को फ्लाइट में सोते हुए मेरे ख्याल से 1 घंटे हो गए। 1 घंटे बहुत है। मैड्रिड की सुबह हो गई है और ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। तो अभी ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। 1 घंटा बचा है लगभग फ्लाइट में। मैड्रिड पहुंचते हैं फटाफट से। मैड्रिड पहुंच चुके हैं हम आफ्टर लॉन्ग फ्लाइट और मतलब बहुत ही एक्टिव हो गया भाई फ्लाइट में बैठना। तो बहुत थक गया। एक्टिव हो गया तो क्यों लंच था मैं 8 घंटे में वही बैठे रहा। क्यों सीट चेंज करा था? बोला मैंने, उन्होंने नहीं चाहिए क्या। मैं अब समझ गया ना, नीचे होती भाई लोगों को विंडो सीट लंबी फ्लाइट के लिए, उन्हें इधर उधर निकलना होता है। हमारे होटल का नाम है थॉम्पसन मैड्रिड बाय हयात। चलते हैं हयात, थॉम्पसन मैड्रिड बाय हयात। आपने अभी हमारा रूम देखा होगा। अब हम थोड़ा सा मैड्रिड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हमने। लंच करेंगे पहले इंडियन जगह पे बढ़िया सा। ये आप हमारे रूम से व्यू देखो, बड़ा प्यारा सा व्यू है सिटी का। बिल्कुल सिटी सेंटर में होटल है हमारा, तो बिल्कुल ही आसपास रुके हैं, तो फटाफट से पैदल पैदल ही सब कुछ कवर कर लेंगे। लेट्स गो। ये स्प्रिंग से बना हुआ पर्सन हमारे साथ है अभी।
Well, let's wait for my friend to come and we start, okay? Sure. सो गाइस इसमें सिटी टूर करने वाले हैं हम एंड अभी चार्जर आ रहा है, चार्जर लगाते हैं कैब में, कैब कह रहा हूँ सॉरी, टुक टुक, और फिर सिटी टूर करते हैं इस पर। हमारा GoPro तो बंद हो गया और सारे फ़ोन बंद हो गए। फिर हम फटाफट से होटल गए और होटल जाके हमने दूसरा फ़ोन उठाया और उसी फ़ोन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये क्लिप हम ब्लॉग में डाल चुके होंगे, आप जब देख रहे होंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा है स्कूल में। भैया हमें समझा रहे थे कांग्रेस की बिल्डिंग के बारे में, तो इसलिए बीच में हम रुक गए थोड़ा सा। अब हम किसी मॉडर्न डाउनटाउन एरिया में है जहाँ पे सब कुछ अच्छा बना हुआ है और बढ़िया है। वैसे तो आर्किटेक्चर सारे यूरोप का ही बहुत बढ़िया होता है, बट यहाँ पे हम रुके भी थे। जब हम फर्स्ट आए थे आपने देखा होगा, इसी एरिया में रुका था जिस दिन हम लैंड करे थे। अब हम मेन सेंटर में। तो फाइनली हम बैक हैं DJI के साथ, हम वापस आ गए हैं और काफ़ी ठंड हो गई है। जम सा रहा हूँ मैं तो अभी, ठाटे लग रही है, बट मज़ा आ गया, मजा आया। अभी हम रॉयल पैलेस की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ कवर कर लिया और आपको भी ब्लॉग में आई थिंक मज़ा आया होगा और काफ़ी B-rolls आपने देखे होंगे। हो सकता है कुछ फ़ोन के हो, कुछ GoPro के हो, बट इट इज़ अमेजिंग। Well, we did 90 minutes. Normally 90 minutes is 110. But like I gave you 5 euros discount, I also will give you a 5 euros discount in here. Okay, so 105. 100. Now guys, That's simply not possible. 100 is fine. Why isn't it possible? this is too much tour for discount. It's okay. You're lucky. The rest, they don't speak languages. They just take you to the same places to kill the hour, you know what I mean? The same place to do faster. What we do is a real tour. Right? Okay, no issues. नंबर देखियो, तो बैट मत देखियो, नंबर देख के बता क्या है। एक लाल आ गया। Shit! हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल रात को तो हमने व्लॉग में कुछ बोला नहीं, आपने B-rolls ही देखे होंगे कि कल हम कैसीनो चले गए थे। आसपास कैसीनो है हमारे, काफ़ी अच्छा कैसीनो था और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने कैसीनो में। उसके बाद कैसीनो से हम खाना खाने गए थे और खाना खा के हम सीधा होटल आ गए और उसके बाद तो कहीं जा ही नहीं पाए क्योंकि इतना थके हुए थे कि हम सो गए। और ऐसा सोए हैं कि 12:40 हो गए, ऑलमोस्ट 1 हम बाहर निकले हैं। अब हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद आज का चीज़ें जो कल हमने मिस करी थी वो एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही लंबी लाइन है रॉयल पैलेस में एंटर होने के लिए एंड इस लाइन में लग गए तो पता नहीं कब तक ही नंबर आएगा, बट चलो देखते हैं क्या करना है। अगर कहीं से स्किप द लाइन वाली टिकट अवेलेबल हो जाए या कुछ तो लेट्स सी। सो
फाइनली लाइन में लग के अब हम आ गए हैं अंदर अपने पैलेस के, और अपने पैलेस के, अपना नहीं है, किंग्स चार्ल्स का पैलेस। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा ये देखो आप, ये हम एंट्री ले रहे हैं पैलेस में। क्या स्ट्रक्चर बना देते थे ना भाई ये इतने 100 साल पहले। 1619 का पैलेस है, ये बताओ कैसे हो सकता है 1619 का पैलेस। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अभी पूरा देखते हैं और बीच बीच में कवर करने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। गाइस अभी रॉयल पैलेस से बाहर आ चुके हैं हम। कोई डांस शो चल रहा है यहाँ पे स्ट्रीट्स पे, और बहुत ही अमेजिंग था, अच्छा था। मतलब इंफ्रा वगैरह अंदर का जो भी आर्किटेक्ट था, इट वाज गुड। थोड़ी सी हैरानी ये सोच के हुई कि बैक देन 1650 या पता नहीं कब का बना हुआ था, उस टाइम पे इतना बढ़िया कैसे बना दिया। चलो बढ़िया है, अच्छा है। और अब चलते हैं रूफ टॉप पर किसी कैफ़े में और वहाँ से व्यू दिखाते हैं आपको। सो गाइज दिस इज़ द व्यू। यहाँ से लगभग क्या पूरा मैड्रिड ही दिखता है। 360 डिग्री व्यू है हर जगह से। लेट्स गो नाउ। अब चलते हैं वापस होटल की तरफ आई गेस। सो फाइनली आ लॉन्ग डे कम्स टू एन एंड। अनमोल अभी अपनी टी शर्ट आयरन कर रहा है, पैकिंग कर ली अनमोल ने।
और मैंने भी पैकिंग कर ली है। आज हम 4-5 घंटे कैसीनो में थे। फ़ोन के बी रोल्स होंगे, कुछ तो होंगे, तो वो लगा देंगे। बीच में डीजे में भी बनाया था बट उन्होंने मना कर दिया था। और काफ़ी एंटरटेनिंग दिन था आज का भी, मज़ा आया कैसीनो। टॉप्स का भी आपने नज़ारे देखोगे, इट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। और अनमोल ने थोड़ी सी FC बार्सिलोना की मर्चेंडाइज ली है रियल मैड्रिड से। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मैड्रिड से बार्सिलोना की मर्चेंडाइज ली है अनमोल ने। तो अनमोल को बार्सिलोना क्लब पसंद है। बाकी काफ़ी मज़ा आया आज का दिन, आपने देखा होगा, अच्छा लगा होगा आपको ये व्लॉग भी। अभी भी व्लॉग चल ही रहा है, दुबई जाके एंड होगा। कल सुबह फ्लाइट है, तो सुबह सुबह फ्लाइट के लिए पिकअप के लिए वेट करेंगे। एमिरेट्स का शॉफर आएगा हमें लेने। ये वाले प्लेन में मैं फर्स्ट क्लास में नहीं जा रहा, ये वाले प्लेन में मैं बिजनेस क्लास में, बिकॉज इसका बिजनेस क्लास ही बहुत अच्छा है। उसमें लॉन्च एरिया भी है बहुत बड़ा, और डबल डेकर प्लेन है, A380 कहते हैं इसे। ऊपर बिजनेस और फर्स्ट क्लास, नीचे इकोनॉमी क्लास, तो काफ़ी अच्छा होगा मुझे लगता है इसका भी एक्सपीरियंस। और कल दिखाते हैं आपको। बाकी सुबह मिलते हैं फ्लाइट में, और फ्लाइट से पहुंचते हैं दुबई, और दुबई पहुंच के इस ब्लॉग को एंड करेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखना, और जो भी अच्छा लग रहा है वो कमेंट करके बताना। बाय बाय, गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग, और सीधा होटल से चेकआउट कर चुके हैं हम, और चेकआउट करके अब निकल रहे हैं। हमारा एमिरेट्स का शॉफर हमारे पास आ चुका है। सही है भाई गाड़ी? बहुत अच्छी है भाई। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. तो अब हम चल रहे हैं फटाफट से एयरपोर्ट की तरफ, और अपना चेक इन फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, फिर फ्लाइट बोर्ड करते हैं। लेट्स गो। हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, और मैं तो ये देख के हैरान हूँ, ये बिजनेस क्लास है भाई। इतनी लाइन, इतने सारे लोग इतने अमीर कब से हो गए? मैं कब हो गया ये कि इतने सारे लोग बिजनेस क्लास में ही जाने लग गए। हम आ गए हैं अंदर, और काफ़ी डिफरेंट और यूनिक बिजनेस क्लास है ये वाला, मैं कहूँगा। लाइक ये यहाँ पे अलग से सीट है, पूरी मैगजीन्स पड़े हैं, और बहुत ही सारे बिजनेस क्लास हैं इसमें। ये यहाँ पे अपना बार टाइप हो गया, मिनी बार टाइप। मतलब इन्होंने इस बिजनेस क्लास में फर्स्ट क्लास को कंबाइन करने की कोशिश करी, क्योंकि एक साइड पे एक ही है। जो पुराने प्लेन्स है उसमें एक साइड में 2 होते हैं, इसमें एक साइड पे एक ही है, और पूरा फर्स्ट क्लास जैसा प्राइवेट एरिया ही है एक तरीके से। ऑल्दो फर्स्ट क्लास नहीं है ऑब्वियसली, फर्स्ट क्लास इज़ वे मोर बेटर, बट ये भी कुछ कम नहीं है। मतलब अगर ये वाला प्लेन है तो फर्स्ट क्लास कराने की कभी नीड नहीं है। आराम से अपना पैसे बचाओ और इसमें जाओ। अलग से स्टोरेज भी है, जहाँ मैंने बैग डाल दिया। यहाँ बेडिंग पड़ी है, बेड बन जाएगा प्रॉपर, और ये पूरा बेड बन जाएगा। ये सामान दिया हुआ है इन्होंने अभी, स्लीपर्स और वो, और ये कंट्रोल विंडो के फर्स्ट क्लास जैसे ही हैं पूरे। वेरी नाइस, आई लाइक इट। इस फ्लाइट में लॉन्च भी है, तो अभी लॉन्च भी चलेंगे, देखेंगे लॉन्च कैसा है। तो अभी पहले आराम से सबको बोर्ड होने देते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है और इतने सारे लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी सारी सीटें बिजनेस क्लास की। बट येस, लेट्स वेट एंड वॉच। तो अभी हमारा मेन्यू आ गया, इसमें बढ़िया बढ़िया ड्रिंक्स हैं जो हम नहीं पिएंगे। मेरी जगह और कोई जाए ना फर्स्ट क्लास में जो अच्छी दारू पीता हो, उसकी तो ज़िंदगी बन जाए फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में। इतना कुछ देते हैं। हम एप्पल जूस पी रहे हैं अपना नॉर्मल। लंच में मैंने तो इंडियन मील सेलेक्ट कर रखी थी, वही आए मोस्ट प्रोबेबली। इसमें अरेबिक मेज़ है जो मैं खा सकता हूँ। मेन कोर्स में कुछ भी नहीं है जो मैं खाऊंगा। लैम्ब और प्रॉन है क्योंकि मैं नहीं खाता। और डेजर्ट में चॉकलेट, मार्क्वीज, फ्रूट्स तो मिलेंगे ही, चीज़ रोल, लग्जरी चॉकलेट इन द लॉन्च। या लॉन्च में करीड एग सैलेड है, ये खा सकते हैं हम।
पेस्टो चेडर है, ये खा सकते हैं हम। लॉन्च पीछे ही है। एक चीज़ मेरे को समझ आ गई, मेरे को अगली ट्रिप पे 23 के बाद वाली सीट्स करनी है ताकि लॉन्च का एक्सेस ईजी हो। और जो बीच वाली सीट है यहाँ से दिख रही होगी जहाँ आपको ये खड़े हैं अभी, वो कपल सीट है। तो अगर मैं महक के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं अगली कपल सीट ही बुक करूँगा, जो कि मुझे लगता है मैंने कर रखी है। अभी हम फ्लाइट में जब हवा में होंगे तब वाईफाई चलेगा, तब चेक करेंगे कि क्या कर रखा है। स्वीट्स भी हैं, लॉन्च भी लेके चलेंगे आपको, टेंशन ना लो। ये तो इटालियन आ गया। इटालियन हमें समझ नहीं आती भाई, और सॉरी स्पेनिश, और अरेबिक भी नहीं आती हमें। ये वाइन मेन्यू है, देखते हैं कौन सी पिला रहे हैं ये बिज़नेस क्लास में, क्योंकि फर्स्ट में तो ये डॉम पेरेगन देते हैं, बिज़नेस में दे रहे हैं क्लिकवर। फैमिली एंड फ्रेंड्स, पॉले फ्यूजे। चलो ये भी हमारे मतलब का नहीं है। एक चीज़ और जो मैं हमेशा कहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा खुशी देती हैं, तो ये छोटी चीज़ ने मुझे ज़्यादा खुशी दी है। इट्स अमेजिंग। जेली बीन्स बचपन में खाया करते थे, स्वाद आ गया। आगे स्वाद। हमारी बुल्गारी की एमिनिटीज़ किट भी आ गई है। फर्स्ट क्लास वाले की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट करना क्या है, लॉक करके रखते हैं तो इनको पुश करके ही लॉक खुलता है, बट ये मेरे से खुल नहीं रहा, तो हम हाथ से तोड़ने की कोशिश कर लेते हैं। Few moments later. नहीं हो रहा, इंडियन जुगाड़। नाइस जियोड्रेंच, शेविंग फोम, बुल्गारी मैन इन ब्लैक आफ्टर शेव, लिप बाम, परफ्यूम, रेजर, डेंटल किट। चलो बढ़िया है, जो है यही है, बट बढ़िया ही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है हमें। बट हमारे पास तो बैग में फ़र्स्ट क्लास वाली भी पड़ी है, क्योंकि ये हम घर ले जा सकते हैं, तो अभी भी हम ये डाल देंगे, बाद में ले लेंगे इसे। तो अब ज़रा हम अपने शूज़ उतार के शू बॉक्स में रखें। ये छोटी छोटी क्वालिटीज़ जो होती है ना, ये बहुत खुश करती हैं। बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर रखा है, ऑल्दो इनका इंटीरियर थोड़ा ख़राब सा हो गया, थोड़ी एयर इंडिया वाली फील दे रहा है, मतलब फिक्सचर्स ख़राब हो गए हैं, बट ये जो नए प्लेन्स होंगे इनके, वो तो बहुत ही अमेजिंग होंगे। बिल्कुल चैन से बैठेंगे हम। अब सॉक्स उतार दिए हमने, इनकी स्लीपर्स और वो पहन लेते हैं अगर कहीं जाना होगा हमें तो। वो ये तो फर्स्ट क्लास वाली स्लीपर्स हैं। फर्स्ट क्लास में भी यही स्लीपर्स देते हैं, तो सेम स्लीपर्स दिए इन्होंने, वेरी नाइस। ऑल्दो मुझे स्लीपर्स चाहिए नहीं, आई मास्क भी इनका बहुत अच्छा होता है, अच्छे फैब्रिक का। चलो रख लेते हैं, काम आएगा। ये कैसे हो गया? अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे वैसे कि मैं ये सब कवर कैसे कर रहा हूँ, है ना। तो ये देखो, ये मेरा फ़ोन दिख रहा है आपको, इस फ़ोन से मैं अपना DJI ऑपरेट करता हूँ और फिर मैं सब कुछ कवर कर लेता हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दिस इज ट्रिक फॉर बेटर कंटेंट, सो आई कैन गिव बेटर ब्लॉग। हमारे पास हमारा इंडियन एपेटाइज़र आ गया है, और हमने पहले से प्री ऑर्डर कर रखा था, इसलिए इंडियन वेजिटेरियन आया हमारे पास। वैसे मेन्यू में एपेटाइज़र्स में था अभी ऑप्शन अरेबिक मेज़ का, हमस वगैरह जो होती है, और क्रीमी मशरूम सूप का और डक टेरिन का, बट हमने अपना वेज ऑर्डर कर रखा था, तो छोले की सैलेड आई है। क्या अमेजिंग एपेटाइज़र थे भाई, मज़ा आ गया। एमिरेट्स की बेस्ट बात यही है कि उनका खाना बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये आपको दिख रहा होगा कि हम अभी 41,000 फीट ऊपर हैं और
549 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, किलोमीटर नहीं माइल्स। मैं अपना खाना खा चुका हूँ, एपेटाइजर्स, और यहाँ मैंने अपनी मूवी चलाई है क्योंकि वाईफाई चल नहीं रहा तो मैं काम कर नहीं सकता। बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे ये कि इनका वाईफाई एकदम से कुछ इशू हो गया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वाईफाई चल जाता तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाती, बट चलो कोई नहीं, दुबई जाके ज़िंदगी सेट करेंगे। अभी हम मूवी देखते हैं और लंच का इंतज़ार करते हैं। अभी लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर में बदल चुके हैं ऑल दो। Whatever I will say, it will record and I can do this. No. So it's recording, it's video. Yeah. And the best part of this is like now it's on your face. So whatever I do, you can go there. Yeah. See, it is following you. Follow me. Yeah. No. Oh my God. Yeah, it follows you. Now it's following you. Hello. So wow, what a experience. I hope आपने देखा होगा। ज़रा सा ही बी रोल बन पाया, ज़्यादा बी रोल बन नहीं पाया। फ़ोन के बी रोल्स डाल देगा मेरा एडिटर। लॉन्च में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी नेटवर्किंग हुई, बहुत सारे लोगों से मैं मिला। एवरीवन वाज क्यूरियस कि इतना यंग लड़का ऐसी फ्लाइट में क्या कर रहा है और क्या करता हूँ मैं। मेरे से बहुत लोगों ने पूछा, और ये माइक मेरे ना मैंने मैग्नेट से अपने लॉकेट में अटका रखा है, तो लोग पूछ रहे थे क्या मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ। इट वॉज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा। इस फ्लाइट में तो बिल्कुल सोया नहीं, वाईफाई नहीं चल रहा था, बट या दिस वॉज समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। एंड नाउ आई एम बैक इन माई सीट बिकॉज वी आर अबाउट टू लैंड। ऑलमोस्ट स्टिल 57 मिनट्स, अभी भी 57 मिनट है, तो 57 मिनट में लैंड करते हैं और उसके बाद आपको ब्लॉग को घर पे जाके ही एंड करेंगे आज इस बार, है ना। तो या तब तक आप फ्लाइट एंजॉय करो। ये टेढ़ा क्यों दिखा रहा है समझ नहीं आ रही मुझे, क्योंकि मे बी गिम्बल को लग रहा है कि हम टेढ़े हैं, वो हमें सीधा कर रहा है, बट ऐसा है नहीं। गिम्बल हम ऐसे जा तो रहे हैं, बट हम फ्लाइट में तो सीधे ही दिखने चाहिए। फाइनली वी आर इन दुबई, हम पहुंच गए। अनमोल तो थोड़ा सा आगे निकल गया, ट्रेन में बैठ गया। वो एयरपोर्ट बहुत लंबा है, मैं वेट कर रहा था उसका, मुझे लगा कि वो यहीं पे आएगा, बट वो बैठ गया था ऑलरेडी। तो हम अभी फटाफट से चलते हैं अपने बोर्डिंग की चेकआउट की तरफ, क्या कहते हैं भूल गया, इमिग्रेशन की तरफ। हमारा फेस रजिस्टर्ड है, 1 सेकंड में बाहर निकाल दिया जाएंगे हम। जलवा है हमारा। तो फटाफट से चलते हैं, लेट्स गो। फिर बाहर मिलते हैं अनमोल से और चलते हैं घर की तरफ। सो फाइनली हम दुबई पहुंच गए। कैसा लगा भाई फ्लाइट में? बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छी फ्लाइट थी। एमिरेट्स बेस्ट है, ऑल्दो एमिरेट्स से अच्छी लग्जरी कतर दे रही है आज के टाइम पे, बट एमिरेट्स का जो स्टाफ है और जो कंफर्ट है वो बहुत ही अच्छा है। और मैंने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश करी है। ये वाला प्लेन तो बहुत ही अच्छा था। बाकी अब हम अपने शॉपर में बैठ गए, चलते हैं घर की तरफ। ब्लॉग यहीं पे एंड कर दें? हाँ, ये कर देना। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हाउस टूर का एक ब्लॉग डालूंगा मैं थोड़े दिन बाद, तो कमेंट करके बताओ कि आपको मेरा दुबई जो घर है उसका टूर चाहिए नहीं चाहिए। तो मैंने बनाया था एक बारी पहले, वो बना भी पड़ा है मेरे चैनल पर, लिस्टेड भी पड़ा है, बट वो मैंने आज तक डाला नहीं। और मैं और अच्छे से बनाऊंगा और अच्छे से डालूंगा अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे। बाकी अगला व्लॉग भी आना है दुबई का, आएगा? बिल्कुल आएगा। 2 दिन काम कर रहे हैं लेकिन हम तो कोई नहीं, वही ब्लॉग कर लेंगे। हाँ चलो, 2 दिन दुबई में अनमोल काम करेगा, हम ज़्यादा घूमेंगे नहीं, तो उसका व्लॉग डालेंगे। अनमोल के चैनल पे आएगा अगला व्लॉग 2 दिन का। सो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो टोटल 4-5 व्लॉग बने वो सारे अच्छे लगे होंगे। एक बार अगर आपने नहीं देखे तो सारे जाके देख लो। रेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। कमेंट करके बताओ अगर अगला व्लॉग हाउस टूर का चाहिए तो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।